नमस्कार मु आपन स्वागत करुच्ची अड्डा 24/7 ओपीएससी चैनल रे आपण माने देखि परथुबे थंबनेल रे आज आउ गोटे नुआ टॉपिक नै कि आसी नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जदि आपण देखिबे डेफिनेटली गोटे रो दुईटी क्वेश्चन आपण एक्सपेक्ट करिवे ये पर्टिकुलर यूनिट रो ये पर्टिकुलर एरिया रो तेणु चेष्टा करिबा किछि क्वेश्चंस माध्यम रे ये टॉपिक को कवर करिबा पई एवं जेहेतु आपनकर प्रीलिम्स बहुत पाखरे ही अछि अब ओनली आपण कहि परिबे 9 to 10 days हार्डली आपण पाखरे अछि टाइम तो हम चेष्टा करिबा जेति कि हमें ऑलरेडी डिस्कस करिचे डिफरेंट टॉपिक्स गुडी को नै कि चेष्टा करिबा गोटे कंप्लीट 100 क्वेश्चंस आपण कहि परंदी गोटे कंप्लीट इकोनॉमिक्स कवर करिबा पई नेक्स्ट फ्यू डेज भितरे कारण जोटा आपनकर गोटे फाइनल रिवीजन राउंड हबो तो सेटा को चेष्टा करिबा कवर करिबा पई ठीक अछि चलंतु स्टार्ट करिबा डिस्कशन आपनकर जो माने लाइव अछंती स्वागतिका गुड मॉर्निंग लाइव अछंती सो आई वुड रिक्वेस्ट माने शेयर करि नियंतु जोठी भी आपनकर किछि ग्रुप अछि या फ्रेंड्स रिलेटिव्स जहां भी एग्जाम दोउछन तो आज टॉपिक होची नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सो लेट्स बिगिन देखो आज मोटिवेशन होची सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट हेनरी डेविड थोरो हेनरी डेविड थोरो को विषय जदि आपण जानिथिबे गोटे पॉलिटिकल फिलोसोफर जो सिविल डिसोबीडियंस या जो सत्याग्रह रो कांसेप्ट हमें महात्मा गांधी को देखू जो सत्याग्रह पई महात्मा गांधी परिचित थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडिया रे एवं बाहर मध्य कारण सेम सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस जिनसटी आपण देखिबे जो साउथ अफ्रीका रे भी हेतला मांडेला द्वारा सेम टाइप रो आपण देखिबे मार्टिन लूथर किंग का द्वारा हेतला यूएस रे तेणु सेम जिनस जो आइडिया थिला सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह से आइडिया टी हेनरी डेविड थोरोंकर ही जोटा गांधी जी ताको इंप्लीमेंट करथिले यानी ताको प्रैक्टिकल लाइफ रे इंप्लीमेंट करथिले सो आइडिया टी थिला हेनरी डेविड थोरोंकर गोटे पॉलिटिकल फिलोसोफर यस पॉलिटिकल फिलोसोफर तेणु तांकर गोटे कोटेशन होची सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट तेणु जो माने कंटिन्यूअसली से सक्सेस पाथ रे जाउथबे या सेमानकर मेन फोकस थिबो गोल थिबो डेफिनेटली से सक्सेस अचीव करि परिबे देखंतु जो माने भी ऑनलाइन हमरो रेगुलरली देखुचंदी समान को मु कहिबी ई कोटेशन टी ठीक अछि गोटे मॉर्निंग मोटिवेशन पाई निहाती दरकार गोटे सेशन स्टार्ट करिबा पूर्वरु फैकल्टीज पाई भी दरकार एवं स्टूडेंट्स मानक पाई भी दरकार बट यार यूटिलिटी आपनकर जीएस पेपर रे भी अछि राइट जनरल स्टडीज पेपर रे आपण एसे लिखुचंदी एसे रे भी आपण यूज करि परिबे आपनकर सपोज को गोटे पर्टिकुलर क्वेश्चन रे भी जदी गोटे कोटेशन आपण कोठी लिखि देले सी भी डेफिनेटली किछि कोटेशन आपण देखिबे जो पर्टिकुलरली आपण देखिबे एथिक्स पेपर रे भी आपण ताको यूज करि परिबे तनी यूज करिवार माध्यम बहुत जगह रे अछि जनरली मेंस कथा मु कहूची ताको कोटेशन को यूज करि परिबे ऑल्दो एमती नुहे कि एटा यूनिक कहीं जाननांती गूगल रे ही अछि इट्स नॉट दैट मु ताको क्रिएट करछि बट यस जो गुडी का यूजफुल जनरली आपण देखिबे से गुडी का मु नै कि आसे तो आपण ताको यूज करि परिबे एनीवे आज रो मेन एजेंडा होची ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स डिस्कस करिबे नेशनल इनकम एसडीआई जो कांसेप्ट्स गुडी का अछि जीएनपी जीडीपी सब जिंस एंड देन द 1 आवर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 आवर सेशन रहइबो एनीवे तो 9 AM रे मु सेशन नै कि आसुची एवं आपण माने जानिथिबे फाउंडेशन कोर्स हमर ऑलरेडी 31st October रे आसुची फाउंडेशन कोर्स जो माने चाहुचंदी जॉइन करिबा पई दे कैन जॉइन दिस वॉरियर बैच 2.0 एवं कोड यूज करिबे Y962 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक अछि स्टार्ट करिबा डिस्कशन देखो द फर्स्ट क्वेश्चन होची द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड एक्जिस्टेंस ऑफ बोथ मिक्स्ड इकोनॉमी सिंपल क्वेश्चन बट ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपनकर ऑफिस रे पचरा जाई छै आगुरु मिक्स्ड क्वेश्चन होची एक्जिस्टेंस ऑफ व्हाट आपनकर बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर राइट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो मिक्स को आमे कहूछु मिक्स्ड इकोनॉमी कारण जेतबेले इंडिया इंडिपेंडेंस मिलिला 1947 तापरे 1950 ऑनवर्ड्स जेतबेले आमे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डिसाइड कलु द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया देन कैपिटलिस्ट भी थिला सोशलिज्म भी थिला तो वी चूज टू लाइक private and public existence of both sector so mixed economy right nature of the economy होची mixed economy although आपण कहि परिबे कि 50s रो 90s भितरे more tilt towards the
आपण कहि परिबे सोशलिज्म 90s पर मोर टिल्ट टुवर्ड्स द कैपिटलिज्म बट स्टिल इट्स मिक्स्ड इकोनॉमी नेक्स्ट it will be true to classify India as a food deficit economy, a labor surplus economy, a trade surplus economy, and capital surplus economy. So generally this is what? Labor surplus economy, right? Labor surplus economy. या related दुईटी जिनस मु कहबी गोटे होची labor augmented technology अछि जदि आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूथबे आपण पाइथिबे ए टाइप रो क्वेश्चन गोटे होची labor augmented technology या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलोजी भी ताको कहि परिबा आउट होची कैपिटल अगमेंटेड टेक्नोलोजी कैपिटल अगमेंटेड टेक्नोलोजी या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलोजी ताको कहि परिबा ये दुईटी जिंस अछि लेबर अगमेंटेड या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलोजी होची कोन ना जोटी की लेबर प्रोपोर्शनेटली अधिका यूज करा जाउची लेट्स से 70% लेबर और 30% कैपिटल ये हूँ लेबर अगमेंटेड टेक्नोलोजी या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलोजी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जदि आप देखिए इंडिया रे दिस इज लेबर इंटेंसिव लाइक लेबर अगमेंटेड जदि आप देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगेन लेबर इंटेंसिव लेबर अगमेंटेड बट जदि कैपिटल इंटेंसिव देखिए जो हेवी इंडस्ट्रीज दैट इज इन द हेवी इंडस्ट्री जो मशीन सबुठ अधिक यूज करा जाउची या कैपिटल इंटेंसिव या कैपिटल अगमेंटेड जनरली आपण देखिबे डेवलपिंग कंट्रीज गुडी का लेबर सरप्लस या लेबर अगमेंटेड या लेबर इंटेंसिव बोली कहा जाए बट जो डेवलप्ड कंट्रीज गुडी का कैपिटल आ डेवलपिंग गुडी का होची लेबर ठीक अछि कैपिटल अगमेंटिंग आपण एटी जस्ट रिवर्स कर दियंतु 30 होची लेबर एंड 40 होची कैपिटल सो दिस इज कैपिटल अगमेंटेड एंड कैपिटल इंटेंसिव राइट Coming to the next question. GDP at factor cost. GDP at factor cost answer करि परिबे जदि किए आंसर प्लीज करंतु कारण आंसर न कले आपण जदि एई टाइम रे आंसर करिवेनी आ तले केबे करिवे कारण ऑलरेडी आपनकर रिवीजन मल्टीपल राउंड रिवीजन आपण करि सरिवेनी तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होउची the cost which is incurred by the use of those factors of production during the production process. That means यदि आपण देखिबे factors of production there are 4 factors of production. The first one is the labor, land and capital and entrepreneur. Labor को आमे कोन दोउछु wage दोउछु and if you see the capital interest आमे दोउछु. If you see the entrepreneur then they are getting profit and the other one the fourth one is जोटा को आमे लैंड बोली कहूचे सेटा को पाउची रेंट तो ये होची फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट मींस द पेमेंट और द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड टू यूज दीस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एटा को आमे कहूचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जोटा फैक्टर कॉस्ट भी आपण ताको कहि परिबे फैक्टर कॉस्ट तो फैक्टर कॉस्ट बेसिस रे जीडीपी को को बळे भाबरे कैलकुलेट करा जाय जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी से कहूची फर्स्ट सेकंड को जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस एटा को आपण इजीली एलिमिनेट करि परिबे डेप्रिसिएशन जिंस नुहे थर्ड होची एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस अगेन डेप्रिसिएशन इज नॉट देयर जीडीपी माइनस सब्सिडीज प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस से कहूची ठीक अछि तनु देखंतु दुईटी ऑप्शन अछि जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज और जीडीपी माइनस सब्सिडीज प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस देखंतु दुईटी कांसेप्ट अछि जेमति कहली फैक्टर कॉस्ट गुटे अछि आउट अछि मार्केट प्राइस ठीक अछि फैक्टर कॉस्ट माने सपोज गोटे प्रोडक्ट ए आपण प्रोड्यूस करूचंती से प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करिवा पई जेति की कॉस्ट लागि छि को कॉस्ट लागि छि जेमति वेज प्लस इंटरेस्ट कैपिटल पई यूज हेतिबो प्लस प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर रो प्लस रेंट ई जो चारोटी जिंस हो गेला ये होची फैक्टर कॉस्ट राइट ये चारोटी जिंस हो गेला फैक्टर कॉस्ट अब ये फैक्टर कॉस्ट रो मार्केट प्राइस केमति कैलकुलेट करबा मार्केट प्राइस पई कोन होबो आपण जानि थिबे गवर्नमेंट कौन करे एक तो गोटे टैक्स इंपोज करे जोटा कि हमें प्रोडक्ट टैक्स बोली कहि परिबा या इनडायरेक्ट टैक्स भी कहि परिबा गोटे प्रोडक्ट जतले प्रोड्यूस होउची फैक्ट्री रे तापर गोटे टैक्स इंपोज करे जोटा कि हमें इनडायरेक्ट टैक्स बोली कहू इनडायरेक्ट टैक्स काहेंगी ना सेटा शिफ्ट हे परिबा आपनकर मने पकंदु टैक्स वाला क्लास रे हमें डिस्कस करथिले कि डायरेक्ट टैक्स होउची इनकम टैक्स प्रोडक्ट ऊपर जो टैक्स होउची जेमति गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दे आर द इनडायरेक्ट टैक्स तो ये हूँ आपनकर इनडायरेक्ट टैक्स सेकंड हूँ आपनकर कौन सब्सिडीज अच्छी ता माने गवर्नमेंट बेले बेले कौन करे टैक्स इंपोज करे प्रोडक्ट ऊपर बेले बेले कौन करे सब्सिडीज भी इंपोज करे सब्सिडीज माने सपोर्ट करबा पई से इंडस्ट्री को से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करबा पई सपोर्ट करबा पई सब्सिडीज करे सो व्हाट यू कैन डू फैक्टर कॉस्ट जदी आपण देखिबे फैक्टर कॉस्ट प्लस
जो टैक्स इंपोज करे सरकार इनडायरेक्ट टैक्स आपण कहि परंती सपोज जेतेबेले सब्सिडी सरकार दउचंदी सेटा को भी आपण कोन करि परिबे एठी माइनस करि परिबे कोथरो टैक्स रो ता माने गोटे एग्जांपल म आपण दउची गोटे गोटे प्रोडक्ट रो कॉस्ट थिला 100 रुपीस सेठी टैक्स इंपोज करा गला 10%, दैट मींस 10 रुपीस कर दबा हमें आउ सब्सिडीज दिया गला केते 5%, सपोज 5 रुपीस कर दो सब्सिडीज 5 रुपीस दिया गला माने कोन 100 रु 5 जीवो माने डिडक्ट होबो टैक्स इंपोज करा गला माने कोन 10 रुपीस आपण ऐड करिवे कारण ऑब्वियसली जे प्रोड्यूसर थिबो से 10 रुपीस निज पॉकेट रु तो दबोनी he will try to shift it to the customer तो डेफिनेटली 10 रुपीस से ऐड करिवो एवं माइनस करिवो 5 रुपीस तो अल्टीमेटली एठी केते आसुची 5 रुपीस आसुची तो 100 प्लस 5 होची 105 बुझी जे जिनसटा तो ये होची मार्केट प्राइस आपनकर कॉस्ट केते थिला 100 तो ता माने मार्केट प्राइस रु कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट को केमती आपण कैलकुलेट करिवे सिंपली मार्केट प्राइस माइनस आपण कर देबे कोन इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज बुझी जे जिनसटा फैक्टर कॉस्ट जदी कैलकुलेट करिवार अछि से मार्केट प्राइस देछि आपन को फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करिवार अछि आपण सिंपली कोन करिवे इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करिवे प्लस करिवे सब्सिडीज को ठीक अछि सपोज फैक्टर कॉस्ट देछि आपण मार्केट प्राइस बाहर करिवे तबे कोन करिवे ऐड करिवे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज बुझी होछि कांसेप्ट कि जदी बुझी परनांती प्लीज आंसर करिवे रिपीट भी करिवार अछि आई विल रिपीट इट बट बुझीबा दरकार कॉन्सेप्ट तेणु फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये दुईटी जिनस को मन रखिथे ये क्वेश्चन पचरा जाए लाइक फ्रीक्वेंटली से माने पचरन तो एठी हमको फैक्टर कॉस्ट बाहर करिवार अछि फैक्टर कॉस्ट सिंपली कोन ना W प्लस I प्लस P प्लस R यानी कि वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड रेंट राइट तेणु फॉर्मूला अनुसार कोन अछि जदि मार्केट प्राइस अछि तबे GDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज तामाने एठी जो जीडीपी अछि एटा मार्केट प्राइस रे ही अछि बुझियो छी सेत पे से कहू छी माइनस कर दियंतु इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दियंतु सब्सिडीज को एवं डेफिनेटली आपनकर बाहर जीवो फैक्टर कॉस्ट अम्बित रिपीट करिवे ओके देखो सब्सिडीज से जो दउची सब्सिडीज कोन पई दउची सब्सिडीज केते बेले दिया जाय सब्सिडीज दिया जाय सपोज गोटे प्रोडक्ट जिते एलईडी बल्ब बिक्री होता एलईडी बल्ब जो व्हाइट कलर एलईडी बल्ब आगुर आम येलो बल्ब चलता एलईडी बल्ब आसला एलईडी बल्ब हूँ कौन ना से आप देखिए 800 रुपीज 800 टंकार गोटे एलईडी बल्ब मिलूला सरकार ताकू जो राशन दुकान अच्छी जो पीडीएस दुकान गुड़िक अच्छी से सेल करवा स्टार्ट कले कारण फर्स्ट चेष्टा कले कौन जो मैंने राशन कार्ड थी गोटे गोटे राशन कार्ड देखिए नहीं पारे सब्सिडाइज रेट रे बाकी जो मैंने किणवार अच्छे मार्केट रू से 800 टंका देकी किणी पारे तो तापर धीरे से जो सब्सिडीज ता कोन पई दिया गला कारण सरकार जानी चंदी गोटे वर्गर लोक अछंदी जो माने 800 टंका देकी अफोर्ड करि परिबे नाही बट सरकार चाहूची कोन ना एलईडी बल्ब को प्रमोट करिबा पई काहे कि ना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कम करिबा या कंजर्वेशन करिबा इसो पई चाहूची तो सरकार सेत पई सब्सिडीज दउतला पीडीएस या राशन दुकान से माने 200 टंका रे बिकुथिले त माने मार्केट रे 800 टंका माने 600 टंका रो कॉस्ट किए बियर करथला ऑब्वियसली गवर्नमेंट ये हूँ सब्सिडीज तेणु से सब्सिडीज आप देखिए जदि सरकार तरफ सब्सिडीज मिलला तेबे से प्रोडक्ट रो कॉस्ट डेफिनेटली कम हम रिड्यूस हम आप देखु माइक्रो इरिगेशन पाई जो फार्मर्स मान को सब्सिडीज दिया जाउची से इंस्ट्रूमेंट जदि मार्केट रे सपोज 100 रुपीज सरकार जो सेलर मान को कहूची भाई देखो तमे आकु 100 रुपीज न बिकी आपण 80 रुपीज रे बिकन फर्टिलाइजर भी एक्जाक्टली सेम केस होउची तो ताकू सेलर कहले भाई 20 रुपीज जो मार्जिन रहउची सेटा हमको किए दबो गवर्नमेंट सेट की भाई गवर्नमेंट दबो तुमको कारण तमर को 100 रुपीज मिलिबो बट फार्मर विल गेट दिस प्रोडक्ट एट ₹80 दैट मींस 20 रुपीज इज सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट राइट तो ये होची सब्सिडीज जिनसटी तो सब्सिडीज जेतेबेले आपण दउचंदी से प्रोडक्शन यूनिट को या फैक्ट्री को डेफिनेटली तार कॉस्ट कोन हबो रिड्यूस हबो बुझियो जिनसटा तेनु आउट होची इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपको कही इनडायरेक्ट टैक्स होची प्रोडक्ट ऊपर जो टैक्स को इंपोज करा जाए प्रोडक्ट टैक्स इंपोज हैला माने से प्राइस रो प्रोडक्ट कोन होवे इंक्रीज हो जाए डेफिनेटली इंक्रीज हबो तेनु से टैक्स रो बर्डन आपण टैक्सेशन क्लास को जाई देखि परियो टैक्स रो बर्डन शिफ्ट हबो का ऊपर कंज्यूमर ऊपर तेनु फैक्टर कॉस्ट होची सिंपली कोन चारोटी यूनिट जो अच्छी हमर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तार जो कॉस्ट अच्छे ताको ऐड कर देबे यो जो फैक्टर कॉस्ट को आपण सिंपली देखंतु जदि गवर्नमेंट सब्सिडीज दउची
गवर्नमेंट सपोज इनडायरेक्ट टैक्स जीरो देला यानी कि टैक्स किछि इंपोज हैला नाही केवल सब्सिडीज देला 5%, तो कॉस्ट थिला इनिशियली 100 रुपीस 5 टका आपण माइनस कर दियंतु 95 रुपीस से प्राइस रो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट रो प्राइस हैला 95 रुपीस यूज सब्सिडीज सपोज सब्सिडीज जीरो थिला टैक्स थिला लेट्स से 10%, 100 प्लस 10 110 रुपीस तेणु सेटा हूँ आपंकर मार्केट मार्केट प्राइस जिनस हूँ कौन जो प्राइस रे मार्केट रे गोटे प्रोडक्ट बिक्री करा जाए द प्राइस एट व्हिच वन प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट दैट इज नोन एज द मार्केट प्राइस राइट एवं मार्केट को जीवा पूर्व से सब्सिडीज भी इंक्लूड होता है मे बी जीरो होता है गवर्नमेंट किसी भी न दे पारे बट सब्सिडीज को से कैलकुलेट करूँ जदि थी आड कर माने ताकू कॉस्ट रु माइनस करंतु जदि नथिबो तबे छाड़ दियंतु इनडायरेक्ट टैक्स जति की इंपोज करा जाय ताकू ऐड करिके सेटाकू बिकंतु मार्केट रे तेनु सी जो पचारुची फैक्टर कॉस्ट केमती आपण पाइबे सिंपली जीडीपी जो आपनकर मार्केट प्राइस रे अछि सेतरो माइनस करिवे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कारण ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स जति इंपोज हेची माइनस कर देबे प्लस करिवे सब्सिडीज प्लस इन द सेंस आपण देखुन सिंपली एटा मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज ठीक अच्छी तो मार्केट प्राइस आपनकर जहाँ भी अच्छी एटू इनडायरेक्ट टैक्स टू माइनस हो प्लस सब्सिडीज भी आपण माइनस कला पर फैक्टर कॉस्ट आपन को मिल जाए क्लियर अच्छी नेक्स्ट जीडीपी इज डिफाइंड एज द वैल्यू जीडीपी कहले हमें कौन बुझु जीडीपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट तो डिस्कस करूले बट एक्जाक्टली जीडीपी कहले हमें कौन बुझु जीडीपी कहले सिंपली कौन ना गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर ईयर in an economy in a year, goods and services in an economy in a year, final goods produced in an economy in a year, final goods and services produced in an economy in a year. तभी या भीतर आंसर कोटा हो देखंतु दुईटी जगह गुड्स अछि दुईटी क्वेश्चन दुईटी ऑप्शन रे अछि फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर तेणु केवल तो गुड्स नुहे ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज तो ये होची गोटे एंड सेकंड होची फाइनल को मन रखते फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर एवं यार मॉनेटरी वैल्यू जितले हमें जीडीपी बोली कहूचे तर मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर ईयर फाइनेंशियल ईयर राइट सेटा होचे आपनकर जीडीपी जितले हमें जीडीपी विषय डिस्कस करूछु सबल पे मन रखते फाइनल गुड्स को ही हमें कैलकुलेट करू सबल पे मन रखते फाइनल गुड्स को ही हमें कैलकुलेट करू हमें इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करू या डिडक्ट करू इंटरमीडिएट गुड्स को हमें माइनस करू या डिडक्ट करू या इंटरमीडिएट गुड्स को हमें कैलकुलेट करू ही नहीं कारण जीडीपी को या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करिवार जो मेथोडोलॉजी कोन गोटे होची प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड आपण जानिथिबे गोटे होची एक्सपेंडिचर मेथड आ गोटे होची थर्ड टा होची आपनकर इनकम मेथड राइट तीनोटी मेथड अच्छी प्रोडक्ट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड ये मेथड द्वारा जो हमें जो प्रोडक्ट को कंसीडर करू केवल हमें फाइनल प्रोडक्ट को ही कंसीडर करू आप गोटे एग्जांपल देवी इंटरमीडिएट रो आपण जानि परिबे सपोज आपण फर्नीचर तयारी करूछन तो आपण को वुड या काठ किनिबार अछि लेट्स से द प्राइस ऑफ वुड इज 1000 एंड यू हैव एडेड अनदर 1000 लेट्स से कॉस्ट को कॉस्ट ना लेबर कॉस्ट हे पारे अनदर रॉ मटेरियल हे पारे एठी कैपिटल जदी किछ आनिथिबे ताको इंटरेस्ट दबा को पडुथबो सपोज रेंट आपण दउथबे जो स्पेस नै छनि फैक्ट्री तो ताको 1000 रुपीस रे आपण कोन कले एथरे वैल्यू ऐड करिक बर्तन ताको बिकिले केते 2000 रे एठी आपनकर प्रॉफिट ऑफ इट सब अछि इंक्लूड अछि जोटा कि 1000 रुपीस नाउ जितले आपण नेशनल इनकम को कैलकुलेट करबा को जाउछंदी सो व्हिच वन विल बी कैलकुलेटेड दिस 2000 या 2000 प्लस दिस 1000 बुझी पड़छन मो जिनसटा होची कोन जेतले आपण नेशनल इनकम को कैलकुलेट करिवे ऑब्वियसली ओनली दिस विल बी कैलकुलेटेड 2000 फाइनल प्रोडक्ट और वैल्यू काहेकि ना ऑलरेडी ये जो 1000 रुपीस आपण रॉ मटेरियल किनी थिले प्लस ई जो 1000 जहां भी सर्विसेज गुडी को थिला ऐड करके एटा को 2000 करा गला जदी एटा को पूर्ण थरे ऐड करिवे 1000 रुपीस या रॉ मटेरियल रो वैल्यू को जदी ऐड करिवे पूर्ण थरे लाइक 2000 प्लस 1000 डेफिनेटली इट विल गिव यू ए व्हाट वी कॉल द जोटो का हमें कुछ
डबल काउंटिंग प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कारण ये हजार टंका को आपण मल्टीपल टाइम ऐड करूछन एठी भी ऐड ही अच्छी पुणी थे आपण ऐड करूछन तो एक्चुअली आपण को शो करिवो नेशनल इनकम केते टंकार 3000 रो बट एक्चुअली केते टंकार प्रोड्यूस हेजी 2000 रो सो दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोले हमें कहू तेणु ई जिनस को अवॉइड करबा पे हम सबले फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करू फाइनल गुड्स एटा को मन रखथिबे फाइनल राइट नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट एटा को आंसर करिवे आपण माने डेप्रिसिएशन कहले हमें कोन बुझू जीएनपी माइनस एनएनपी एनएनपी माइनस जीएनपी एंड जीएनपी माइनस पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस आंसर करिवे किए डेप्रिसिएशन कई भी आंसर करिवे नहीं व्हाट हैपेंड आंसर कौन पाई करना देखो डेप्रिसिएशन माने होची सिंपली कोन जेतोले आपनकर जीएनपी रु ग्रॉस रु आपण नेट को माइनस करूचंदी ग्रॉस रु आपण नेट को माइनस करूचंदी सेटा होची आपनकर कोन ना डेप्रिसिएशन एटा को मन रखतिबे ग्रॉस रु नेट या जदि आपण नेट वैल्यू पाइबार अछि तबे ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन एक्जाक्टली माने कोन डेप्रिसिएशन माने होची वेयर एंड टियर गोटे कार आपण आज परचेस करूचंदी जस्ट मासे पर से कार को नहीं कि से डीलर को ही दियंतु कि मैं को बिकिवा को चाहूची डेफिनेटली से लक्ष टका कम करी कहबो आपण काहेकि ना से मासे भितर जहां भी वेयर एंड टियर हेतिबे सब चेक करिवे कोठी स्क्रैचेस हेची कोछ डस्ट अछि कोठी टायर केते इंच कमी छी एवरी डिटेल दे विल लुक इनटू तो सेडा होची वेयर एंड टियर थ्रू प्रोसेस रे यूज प्रोसेस रे जहां भी आपनकर यूज हेई थाए सेटा को हमें डेप्रिसिएशन बोली को ठीक अछि सपोज जमती आउट एग्जांपल म आपन देबी सपोज 10000 रुपीस सरकार खर्च करचंती लेट्स से इन्वेस्टमेंट करिवा पई इकोनॉमी रे इन्वेस्टमेंट करिवा पई लेट्स से नुवा बिल्डिंग बनेबे नुवा रोड बनेबे बट से 10000 रो 2000 से माने खर्च कले कोन जो एग्जिस्टिंग रोड्स अछि तारो मेंटेनेंस रे तो डेफिनेटली हाँ स्वागत है का पचरन तो ये जो 2000 रुपीस सेटा होची कोन ना डेप्रिसिएशन तो 10000 minus 2000 is equal to 8000 so actually what is the net amount that government is spending in the infrastructure that is the 8000 rupees and 2000 is the depreciation so answer is of course A पचरन तो स्वागत है का please ask gold value definitely comes under depreciation देखो गोल्ड रे भी डेप्रिसिएशन अच्छे आपण सिंपली देखो गोल्ड रो आपण को मन रे डाउट इथे आसुची कि गोल्ड रो वैल माने तारो प्राइस जेहेतु बढ़ी बढ़ी चलची तो से हेई पर आपण 10000 जो प्रोडक्ट को किनी थे जदी से आपण को 12000 15000 भी देई पारे दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू जो आपनकर गोल्ड रो वैल्यू नॉर्मली देखिबा को मिले बट जो प्रोडक्ट अछि आपण देखिबे से वेट में वेट रे रिड्यूस हुए सो वेट भी रिड्यूस हुए सो सेमथिन वे कि से इंक्लूड नुहे डेप्रिसिएशन तार भी डेप्रिसिएशन वैल्यू अछि डेप्रिसिएशन एवरी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट रो अछि डेप्रिसिएशन कारण थ्रू प्रोसेस रे आपण गोटे गोल्ड को यूज करूचंदी इन योर डे टू डे लाइफ डेफिनेटली डेप्रिसिएट हबो नेक्स्ट देखंतु नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री एटा सेम टाइप रो क्वेश्चन एटा नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री यार आंसर कोन हबो कोंतु नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री प्लीज आंसर नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री नेट नेशनल प्रोडक्ट आंसर करंतु फटाफट नेट नेशनल माने कोन ग्रॉस अछि फर्स्ट हमें देखिबा ग्रॉस कोठी अछि सेत पे नेट हिच
फर्स्ट थिंग सेकंड नेशनल प्रोडक्ट अच्छी नेशनल प्रोडक्ट अच्छी तेबे जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस सर जीएनपी हे गला कोन नेट नेशनल प्रोडक्ट ठीक अच्छी ये जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड अच्छी सेटा हितले कोन हितंदा जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड से हितंदा जीएनपी या जीएनपी माइनस जीडीपी ये होची नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये जिनस को मन रखते आपण राइट which of the following is definitely a major indication of the state of the economy of a country गुटे इकोनॉमी विषय रे जदि आपण जानिबा को चाहुचंती तबे डेफिनेटली को एस्पेक्ट को आपण को देखिबा को पड़िबो रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन नंबर ऑफ बैंक्स इन ए कंट्री एंड नॉन ऑफ दिस तो ऑब्वियसली आंसर होची कोन रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ गुटे जीडीपी गुटे कंट्री रो या ग्रोथ रेट गुटे कंट्री रो से डिसाइड करे यानी कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी कौन अच्छी को टाइप रो अच्छी राइट which of the following is equivalent to national income जनरली नेशनल इनकम को कॉन्सेप्ट को कहा जाए जीडीपी एट मार्केट प्राइस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपी एट मार्केट प्राइस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट yes of course answer is quite interesting देखो नेशनल इनकम जदि आमे कहू नेशनल इनकम कहले आमे सिंपली बुझू कहा को मन रखतन एटा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जनरली नेशनल इनकम कहले आमे बुझू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इंडिया एबे नेशनल इनकम को भले भाव रे कैलकुलेट करूची जीडीपी एट मार्केट प्राइस और ताको आपण कहि परबे जीबी एट मार्केट प्राइस ग्रॉस वैल्यू एडेड इंडिया जो कैलकुलेट करूची दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड जीबीए एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस बट एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली जदि देखिबे एनएनपी होची कोन ना एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होची आपनकर नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एठी आपण देखिबे एक तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आमे ऐड करिछु प्लस एठी आपण देखिबे नेट अच्छी यानी कि डेप्रिसिएशन वैल्यू का मैं माइनस भी करूछु तो टोटल नेशनल इनकम आपनकर कंट्री रे से दोउछि नेक्स्ट क्वेश्चन करंदु व्हिच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द जीडीपी प्लीज आंसर लार्जेस्ट टू द जीडीपी आंसर करंदु इंडियन इकोनॉमी यस सर्विसेज सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट टर्शियरी सेक्टर रो आपण देखिबे 50 टू 55% कंट्रीब्यूशन अछि एंड सेकेंडरी सेक्टर जोटा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर तार कंट्रीब्यूशन समथिंग अराउंड 20 टू 25 प्राइमरी सेक्टर रो 17 टू 18% एटा को मन रखते प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर यदि आपण देखिबे सेटा होची 17 टू 18% 22 टू 25 and 50 to 52%. National income estimates in India are prepared by नेशनल इनकम को एस्टिमेट किए कर इजी क्वेश्चन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से वर्तमान जो एनएसएसओ एंड सीएसओ मिसी की आपन रही छी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जोटा आगरु थिला सेटा आपन जानिथिबे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ वर्तमान ही छी एनएसएसओ एवं सीएसओ को मर्ज कर दिया जाई छी ठीक अछि Who estimated national income in India first? Who estimated national income in India first? National income को first की estimate करथिले इंडिया रे Please answer. National income को first की estimate करथिले इंडिया रे आंसर करंदु देखो तो फर्स्ट कैलकुलेशन जे करथिले नेशनल इनकम को सिंपली दादा भाई नारोजी करथिले मन रखतान बेटा
दादा भाई नारोजी करथिले दादा भाई नारोजी करथिले सिंपली इंडिपेंडेंस पूर्वरु जो ड्रेन ऑफ वेल्थ रो कांसेप्ट से देथिले तांकर बही रे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया से कांसेप्ट रिलेटेड से ही कैलकुलेट करथिले बट बेले बेले प्रश्न आसे कि फर्स्ट साइंटिफिक वे रे किए कैलकुलेट करथिले साइंटिफिक वे तबे आंसर होची वीके आरवी राव साइंटिफिक वे रे किए कैलकुलेट करथिले वीके आरवी राव साइंटिफिक वे बट एमती जदि नॉर्मल क्वेश्चन से पचारला कि फर्स्ट किए कैलकुलेट करथिले तबे दादा भाई नारोजी नेक्स्ट in a free economy inequalities in income is due to in a free economy inequality in income is due to what please answer in a free economy inequality in income is due to आंसर यार कौन हम आंसर होची प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस इन अ फ्री इकोनॉमी inequalities in income is due to private property exist करूची प्योरली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट जनरेशन को शिफ्ट करूची प्रॉपर्टी जोथि पे आपण देखिबे inequalities exist करूची आपनकर नेक्स्ट among Indian economists who had done pioneering work on national income among Indian economists who had done pioneering work on national income pioneering work in the sense simply जो concept हमें discuss करूथले scientific way of calculating national income साइंटिफिक वे ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम तेणु सी होचंदी किए ना वीके आरवी राव साइंटिफिक वे ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आंसर होची वीके आरवी राव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू जीडीपी ऑफ ए कंट्री आंसर करिवे एटाकू से कहूँ दुईटी कॉन्सेप्ट अच्छी गोटे रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय कीपिंग इन्फ्लेशन इनटू कंसीडरेशन इन्फ्लेशन को एठी हमें कंसीडर करू सेकंड से कहूँ नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर आंसर कौन हम नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी टू ओनली आंसर कौन हम कहतु देखो तो फर्स्ट से कहूँ ठीक अच्छे आम नॉमिनल को फर्स्ट देखा नॉमिनल जीडीपी हूँ कौन ना सिंपली जितेबाला करेन्ट इयर रो प्राइस रे आपण कैलकुलेट करूचंती नेशनल इनकम को सेटा को आमे कहिबा नॉमिनल जीडीपी हूँ जितेबाला करेन्ट इयर रो प्राइस रे आमे कैलकुलेट करूचु काहाकू गुड्स एंड सर्विसेज को सो द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन इट इज कैलकुलेटेड इन द करंट ईयर प्राइस ऑफ करंट ईयर रे हमें जेतले डिस्कस करूछु या ताको कैलकुलेट करूछु सेटा को हमें नॉमिनल जीडीपी बोली कहिबा फर्स्ट थिंग तेरो सेकंड स्टेटमेंट होची करेक्ट रियल जीडीपी को भली भाबरे कैलकुलेट करा जाय कि आंसर करि परिबे रियल जीडीपी को हमें को भली भाबरे कैलकुलेट करू या रियल जीडीपी कहले कोन बुझू देखो इन फ्यूचर रियल आउ नॉमिनल रो कांसेप्ट आपन को सामने को बारंबार आसीबो एटा को मन रखिबे रियल एंड नॉमिनल रो कांसेप्ट बारंबार आपन को सामने को आसीबो नॉमिनल होजी करंट ईयर रो प्राइस लेवल सपोज करंट ईयर इन द सेंस की को गोटे ईयर को आपन करंट ईयर नेले सपोज आपन 2023-24 रो आपन कैलकुलेट करबा को चाहउचंदी नॉमिनल जीडीपी तेणु से ही वर्षर जहाँ भी प्राइस लेवल थीबो से प्राइस लेवल अनुसार ही आपण कैलकुलेट करेंगे क्या जीडीपी को कारण आपको जीडीपी मु आपको कही जेमती सपोज जीडीपी हूँ कौन ना मनी वैल्यू ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेस या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी तेणु सपोज 2023-24 रे 10टी यूनिट आपणकर प्रोड्यूस होउची प्रोडक्ट एवं प्राइस लेवल लेट्स से पर यूनिट 3 रुपीस तो टोटल जीडीपी वर्तमान केते हला 30 रुपीस ये होची नॉमिनल जीडीपी काहे ना एठी 3 रुपी जो अछि सेटा आपनका करंट ईयर रो प्राइस लेवल को नेकी कैलकुलेट करूछन तर मन रखतांतु जोठी नॉमिनल आसीबो नॉमिनल इंटरेस्ट भी आसी पारे नॉमिनल इनकम भी आसी पारे एठी जेमति नॉमिनल जीडीपी भी अछि ये नॉमिनल वैल्यू माने करंट ईयर प्राइस लेवल रियल माने कोन रियल माने होउची जोटी कि इन्फ्लेशन को आपन को माइनस करिवार अछि रियल वैल्यू सपोज जेमति नॉमिनल इंटरेस्ट करंट ईयर रो इंटरेस्ट को नेकी आपन देखिबे प्राइस लेवल को कंसीडर करिके आपन देखिले कोन ना नॉमिनल वैल्यू आसला रियल इंटरेस्ट कोन ना नॉमिनल इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन ये होची रियल इंटरेस्ट राइट जेतला हमें रियल जीडीपी बोली कहूचे ता माने हमें कोन करूचे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करूचे जो करंट इन्फ्लेशन अछि सेटा को एडजस्ट करूचे हम गोटे बेस ईयर या कांस्टेंट ईयर रे रियल जीडीपी यानी कि जीडीपी को कैलकुलेट करूचे এবং से बेस ईयर या कांस्टेंट ईयर किछि भी ही पारे आपण लेट्स से 2017-18 को नहीं पारंती 18-19 को भी नहीं पारंती बुझी होची कांसेप्ट सेटा होची आपनकर कांस्टेंट ईयर बेस ईयर बोली को तनो ई जो क्वेश्चन टी अछि कीपिंग इन्फ्लेशन इनटू कंसीडरेशन ये कंसीडरेशन इन द सेंस कोन हमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करू या इन्फ्लेशन को माइनस करू रियल जीडीपी को जानिबा पई बुझी होची इनसेटा तनो सिंपली आपण एठी कहि परिबे कोन ने जो अछि इनटू कंसीडरेशन देइची तो सेटा को आपण रॉन्ग बोली कहि परिबे कारण आपण इन्फ्लेशन को कंसीडर करू नाही यानी कि इन्फ्लेशन को हमें माइनस करू एडजस्ट करू ये एडजस्टमेंट वर्ड को मन रखतिबे आपनकर इजीली आपण आंसर करि परिबे जदि एभली क्वेश्चन आसिला तबे रियल जीडीपी होची इन्फ्लेशन को हमें एडजस्ट करूचे नॉमिनल जीडीपी होची सेही वर्ष रे इन्फ्लेशन को हमें कंसीडर करूचे इन्फ्लेशन को देखिकी हमें नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करूचे तो ठीक आंसर होची आपनकर कोन ना 2 ओनली यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जीडीपी डिफ्लेटर कहले कोन it measures the relative reduction in GDP growth rate of a country measure the inflation in a country compare the GDP of a country and estimate the purchasing power of citizen of a country यार आंसर करंतु कि जीडीपी डिफ्लेटर आंसर करंतु मु पुनी स्लाइटली किछि एडिशनल इंफॉर्मेशन देबी आंसर कोंतु वर्तमान जो माने प्रीलिम्स एडी को माने दउचंदी को माने प्रीलिम्स दउचंदी जो माने प्रीलिम्स दउचंदी कांसेप्ट आपन को फिंगर टिप रे रहिबा कथा फटाफट आंसर करिया कथा व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम एनीवे जीडीपी डिफ्लेटर होची कोन ना सिंपली आपनकर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 nominal GDP divided by real GDP multiplied by 100 that is the GDP deflator GDP deflator द्वारा कौन हुए GDP deflator को हमें इन्फ्लेशन रे मेजर करू क्या इन्फ्लेशन को मेजर करिबा पई GDP deflator को यूज करा जाए इन्फ्लेशन इंडिया रे को भली भाव रे मेजर करा जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टिल 2014 हमें WPI थ्रू रु इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करूथुलु टिल 2014 हमें WPI थ्रू रु इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करूथुलु एंड इन 2014 वी चेंज्ड एंड वी शिफ्टेड टू CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाउ क्वेश्चन इज व्हाई रीजन होची CPI when we say CPI consumer price index that means we are calculating inflation from a consumer point of view कारण रिटेल मार्केट रे आमे कंज्यूमर गुडी को जंती आपण आमे समस्त कंज्यूमर गोटे वी डू परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिटेल मार्केट
आमे होलसेल मार्केट रो प्रोडक्ट किणुने आमे किणुचे रिटेल मार्केट रे एंड देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द रिटेल मार्केट एंड होलसेलर मार्केट जेमते आमे कहना होलसेल रु जिंस धरिक आसीबा होलसेल मार्केट रे और रिटेल मार्केट रे प्राइस डिफरेंस थाए प्राइस गैप थाए कारण रिटेलर होलसेल रु परचेज करिकी तार प्रॉफिट मार्जिन रखिकी ही से बिके तेणु देयर इज ए प्राइस डिफरेंस तेणु आगुरु जो होलसेल प्राइस इंडेक्स रे कैलकुलेट करा जाउतला दैट वाज नॉट गिविंग द रियल पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन तेणु से आमे ताको चेंज कले WPI रु CPI को आसिले फर्स्ट डिफरेंस एटा सेकंड डिफरेंस होची WPI रे सिर्फ या ओनली वी आर कंसीडरिंग द गुड्स CPI रे बोथ गुड्स एंड सर्विसेस करेक्ट थर्ड कंपोनेंट CPI रे जो गुड्स एंड सर्विसेस हमें कैलकुलेट करूछु दैट इज जदि आपण देखिबे केते प्रोडक्ट्स को हमें कंसीडर करूछु इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करिबा पई समथिंग अराउंड 600 प्रोडक्ट्स इट्स नॉट द होल इकोनॉमी यू आर कैलकुलेटिंग रादर ओनली फ्यू सिलेक्टेड 600 प्रोडक्ट्स बट जीडीपी डिफ्लेटर जदि आपण देखिबे एवं जीडीपी डिफ्लेटर एवं CPI को कंपेयर करिवे जीडीपी डिफ्लेटर इज फार बेटर मेजर for the measurement of inflation than the CPI. Now question is why? Because in GDP deflator, almost you can cover every goods and services. Every goods and services you can cover, whereas CPI only selected products we are covering. So GDP always better than CPI, but GDP को हमें calculate use करू ना हो, but सेटा को inflation measure करिबारे मध्य से साहाय्य करे या inflation को measure करा जाए. Next, Human Development Index comprises literacy rate, life expectancy at birth, and answer करंदो एटा easy question. Answer करंदो एटा easy question. Human Development Index रे गोटे तो literacy rate थाए, गोटे तो life expectancy थाए, तृतीयटा कौन? GDP per head at real purchasing power. GDP per head at real purchasing power. US डॉलर नहीं रियल परचेजिंग पावर जनरली देखा मिले परचेजिंग पावर तृतीयटा जोटा थाए सेटा रियल परचेजिंग पावर हिसाब रे हमें देखो ओके नेक्स्ट यार आंसर करिवे आपण व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन HDI 2022 रैंक केते HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे इंडिया रो रैंक केते 2022 जो लेटेस्ट रिपोर्ट अछि 22 अकॉर्डिंग इंडिया रो रैंक केते ट्रू HDI को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा पब्लिश करा जाए दैट इज ट्रू बट रैंक एटी कोन आंसर सिक्सटीन रो ए तमने 16 कोटा थिला 132 रैंक 134 133 121 कौन हबो वन 134 एटा को चेक करने पे 22 HDI रे भारत रा रैंक केते आउट ऑफ 190 कंट्री आई गेस आउट ऑफ 190 कंट्री रैंक हो 134 आई गेस एटा को चेक करने पे देखो तो जो मैंने फाउंडेशन कोर्स जॉइन करबा पई चाहू छन बैच हमर ऑलरेडी स्टार्ट हबा को जाउची 31st रे तो डिस्काउंट पई कूपन कोड यूज करिबे y9 ओके 132 कंफर्म चेक करने हो एटा 132 फाइन तो 132 आउट ऑफ 190 कंट्री 132 एटा को मन रखता कोन लेटेस्ट राउंड एटा डेफिनेटली क्वेश्चन पचरी पारे कि इंडिया रो रैंक केते अछि 132 कंफर्म करी रखितंदो एटा मन रखता ठीक अछि कारण बेले बेले रैंक भी पचरे नेक्स्ट देखिबा द रीजन एंड डिफरेंस बिटवीन GNP एंड GDP
यार आंसर करंतु इजी मु ऑलरेडी आपन को डिस्कस करिछि स्वागत है सेशन पर मु टिप्स दे देबी सेशन पर टिप्स देबी सेशन को एंड करबा एंड देन विल डिस्कस यार आंसर करंतु जल्दी जल्दी जीएनपी और जीडीपी भितर कौन डिफरेंस अछि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड net factor income from abroad GNP and GDP. Human Development Index is constructed with reference to life expectancy at birth, real GDP per capita, gross enrollment ratio, adult literacy rate. Then life expectancy at birth, real GDP per capita, combined gross enrollment ratio and adult literacy rate. Life expectancy, GDP per capita, infant mortality rate and literacy rate. GDP per capita, infant mortality rate and literacy rate. Kota correct. Kota correct. Answer karandu. SDI. देखो यार आंसर होची 1 2 and 4 नहीं 1 2 4 4 देखो इनफैंट मोर्टालिटी रेट केमती हम इनफैंट मोर्टालिटी रेट नाही सेठी मन रखता बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अच्छी फर्स्ट जिनस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ अच्छी देन रियल जीडीपी पर कैपिटा अच्छी ग्रॉस एनरोलमेंट एंड अडल्ट लिटरेसी रेट से कहूँ यार आंसर कौन हम कहतु 1 and 2 1 and 2 करेक्ट 1 and 2 हम life expectancy and birth, real GDP per capita, gross enrollment ratio and adult literacy rate. ठीक अच्छी one and two. Next, consider the following statements relating to estimation of national income. National income estimation रे को aspect को consider करा जाए तो ये नॉट करेक्ट पचारची तो से अनुसार आंसर करेंगे आपण फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉरेनर्स वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ WHO, वर्ल्ड बैंक, UNO एक्सेट्रा located in India are not normal residents of India. Indians working in foreign embassies in India are not normal residents of India. तो यार आंसर कौन हम देखो जनरली जिते आम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करूँ आपण मैंने जानी जो सपोज इंडिया रे जो एम्बेसीज गुड़िक अच्छी या कॉन्सुलेट गुड़िक अच्छी इंडियन एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट यानी कि इंडिया रे जो अच्छी US हो UK हो जहाँ भी जो भी कंट्रीज रो सेठी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज गुड़ा थाए इंडिया रो GDP रे सेटा ऐड हुए नहीं सेटा ऐड हुए रिस्पेक्टिव कंट्री रो जेमती इंडिया रे भी एम्बेसीज अछि कोठी US UK रे राइट US UK रे इंडिया रे भी एम्बेसीज अछि तो US UK रे जो इंडिया रे एम्बेसीज अछि सेठी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होउची सेटा कोठी ऐड हुए इंडिया रो ऐड हुए सेटा तेणु जनरली जिते GDP यानी कि नेशनल इनकम को हमें कैलकुलेट करूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट माने कौन ना जी इंडिया रे रहुची एवं इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे कंट्रीब्यूट करूची या इन्वॉल्व अछि सी होची नॉर्मल रेसिडेंट बट इंडिया रे थिबा जो कॉन्सुलेट से एम्बेसीज गुडी के अछि सेमन सेठी जो माने रहुचंदी से माने नॉर्मल रेसिडेंट नुहंती तेणु फर्स्ट स्टेटमेंट जदि जो अछि फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया एम्बेसीज are normal resident of India. Answer is
दे आर नॉट, तेणु ये हूँ इनकरेक्ट वन. सेकेंड, फॉरेनर्स वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ WHO, वर्ल्ड बैंक, UNO एक्सेट्रा located in India are not normal residents of India. राइट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस गुड़िक अच्छी WHO हो, वर्ल्ड बैंक हो, UNO हो, सेठी जो से एजेंसी रे भी जो माने काम करूचंदी सेमान को से कहूची दे आर नॉट नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. थर्ड से कहूची इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर नॉट नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. तो ओनली Indians working in foreign embassies in India, Indian working in foreign embassies in India are not normal resident of India. Indians माने normal resident. Indians माने normal resident जो माने foreign embassies रे काम करूचंदी तो से माने ये भी incorrect से कहूची. तबे एठी particularly से not correct पचारुची. Not correct होची 1 and 3 तामाने बी होची आपनकर आंसर एवं सेकेंडटा होची आपनकर कोन ना करेक्ट अछि. दे आर नॉट द नॉर्मल रेसिडेंट कारण एमाने फॉरेन एजेंसी रो जदियो इंडिया रे बेस्ड अछंती बट एमाने फॉरेन एजेंसी रे एटाको मन रखथिबे कारण बेले बेले क्वेश्चन आसे कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन ने काहा को इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करिबा, को इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करिबा नाही. ठीक अछि. नेक्स्ट देखिबे, consider the following statements. High growth will lead to inflation and high growth will lead to deflation. आंसर होची कोन ये क्वेश्चन ऑलरेडी आगु पचारि थिला से कहउथला इन्फ्लेशन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ. कारण इकोनॉमिक ग्रोथ जेतेबेले हबो डेफिनेटली आपण देखिबे इन्फ्लेशन भी स्लाइटली बढ़ी बढ़ी चलिबो. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन. इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ सहित बड़ी बड़ी चलिबो, ओनली वन इज द करेक्ट वन. नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? फैक्टर कॉस्ट इट केवल फैक्टर कॉस्ट से पचारुछ. नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू व्हाट? सिंपली आपण एटा को आंसर करि परिबे बी, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्लस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. ये हूँ आपनकर आंसर ऑलरेडी हमें डिस्कस करिचे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंजेस इन आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंप्रूवमेंट इन द वेलबींग ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, सस्टेनेबल इंक्रीज इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो पर्टिकुलरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हूँ कौन गोटे क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट आप जानिथिबे. फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस changes in the output distribution. Output distribution in the sense कौन ना जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट अछि काहा ऊपर माने काहा जो इंडिविजुअल्स माने अछंती या शेयर काहा को केते मिलुची. जेम देखिबे इनइक्वालिटी जेमती अधिका हबनी सेत से आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपन को देखिबा को पड़िबो. क्वालिटेटिव क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करिवा पई, राइट, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करिवा पे. सो ग्रोथ दरकार प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, चेंजेस इन द आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आल्सो यू हैव टू इंप्रूव. ठीक अछि. नेक्स्ट, सो बी तार थिला ऑप्शन. ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज सच पेमेंट्स आर मेड टू पर्सन्स लिविंग अब्रॉड. डबल काउंटिंग वुड रिजल्ट, दे आर इलीगल, देयर इज नो मेथड टू अकाउंट फॉर दीज. देखो जनरली नेशनल इनकम रे ट्रांसफर पेमेंट कौन? ट्रांसफर पेमेंट होची वन वे ट्रांसफर जोटा कि हमें यूनिलैटरल ट्रांसफर बोली कहू. सपोज जो गिफ्ट आपन को मिलुची, गिफ्ट सपोज रेमिटांसेस, दीज आर व्हाट? दीज आर ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट तामान ग्रांट्स ट्रांसफर पेमेंट. आपण पाखकू आपणकर के रिलेटिव जने गिफ्ट देले आपन को गिफ्ट अगेंस्ट रे आपण कोनोसी सर्विसेस तांको दउना कि गुड्स दउना. सो दैट इज वन वे ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर. सेटा को हमें ट्रांसफर पेमेंट बोली कहू. ट्रांसफर पेमेंट को कोनोसी नेशनल इनकम कैलकुलेशन हमें ऐड एथि पई करूनु
कारण देयर इज नो गुड्स एंड सर्विसेस आर प्रोड्यूस्ड एक्सचेंज दैट पेमेंट. नो गुड्स एंड सर्विसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सचेंज ऑफ दैट पेमेंट. केवल ट्रांसफर हुए गोटे पर्सन रु आउ गोटे पर्सन को ट्रांसफर हुए. ठीक अछि. Such payments are made to persons living abroad. Double counting would result. They are illegal. There is no method for account for this. तो आंसर होची कोन ना जो इनकम जनरेट हेतिबो. सपोज जणे आपको पेमेंट करूची माने तारो सेटा इनकम थिबो कि ताकू भी जणे जे देइथिबो तार सेटा इधर इनकम थिबो. तो जेहेतु इनकम रे सेटा ऑलरेडी ऐड ही कि अछि गोटे पर्सन रो बस केवल पेमेंट होची बोली सेटा को हमें ऐड करिवु नाही कारण सेटा डबल काउंटिंग रे इंक्लूड हे जिवो. सेटा बुझियो जिनसेटा सपोज आपनकर ग्रैंडफादर आपन कोटे गिफ्ट कले तो से गिफ्ट ग्रैंडफादर कोठो आनले तांकर सेटा इनकम ऑलरेडी हमें इकोनॉमी रे ऐड करिक रखिचे. एटा केवल जे आपन को शिफ्ट होउची से पैसा जहा अगेंस्ट कोनोसी गुड्स एंड सर्विसेस एक्सचेंज हो नाही. यदि एक्सचेंज हेई थांदा डेफिनेटली सेटा आपनकर इनकम रे जाई थांदा कारण आपन सर्विस दउचंदी एवं इनकम आपन को मिलुची. Next, we measure national income by this method: expenditure, income, product. All of the above is the correct. तीनोटी जाक मेथोडोलॉजी रे आमे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करूछु. तीनोटी जाक मेथोडोलॉजी रे आमे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करूछु. तो तीनोटी जाक मेथड करेक्ट. नेशनल इनकम इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस एंड नॉन ऑफ द अबव. ई स्टॉक एंड फ्लो कोन? स्टॉक होउची जेतोल गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे आमे कैलकुलेट करूछु. पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स से वर्तमान पॉइंट रे जदि आपण देखिबे वर्तमान पॉइंट रे आपण जानिबे को चाहिबे कि गोटे कंट्री रो इन्फ्लेशन रेट केते अछि. राइट कि सपोज आपण जानिबे को चाहिबे वर्तमान समय रे पॉपुलेशन केते अछि. आज होची के तारीख 18 तारीख 18/10/2024 10:15 रे इंडिया रे पॉपुलेशन केते. सो दैट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे. फ्लो कॉन्सेप्ट माने कोन? फ्लो कॉन्सेप्ट होची आपनकर जनरली ड्यूरेशन आपण कहि परिबे जेमति डिकेड 1 ईयर गोटे पॉइंट ऑफ टाइम नुए गोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम. डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन राइट सेटा होची आपनकर कोन ना फ्लो कॉन्सेप्ट. तेनो नेशनल इनकम माने कोन ना गोटे ड्यूरेशन रो. तेनो सेटा होची गोटे फ्लो कॉन्सेप्ट. नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इन 23-24 लेट्स से तेनो सेटा गोटे फ्लो कॉन्सेप्ट. इफ इकोनॉमिक सब्सिडीज आर एडेड टू and indirect taxes are subtracted from the national income and market price, then it is known as the factor cost. GDP at factor cost. Okay. In which type of economy domestic income is equal to national income? In which type of economy domestic income is equal to national income? That is the closed economy. That means it is net income from abroad is zero. Why? Because there is no interaction with the rest of the world. There is no interaction with the rest of the world. No import and export. Brokers' commission on sale and purchase of second-hand goods is included in national income. देखो तो दुईटी जिनस जितले आपण सेकंड हैंड परचेस करूचंती सॉरी सेकंड हैंड आपण लेट्स से परचेस करूचंती एक्सपेंडिचर साइड रो या सेकंड हैंड आपण को जे बिकुची ताकू इनकम मिलुची कारण से बिकला पर ताकू पैसा मिलला इनकम मिलुची. तणो ईदर फ्रॉम इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड आमे सेकंड हैंड गुड्स रो कोनोसी प्रकार ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करू नाही नेशनल इनकम रे. राइट सेकेंड हैंड रो कोनोसी प्रकार ट्रांजैक्शन को आमे इंक्लूड करू ना हो कोठी नेशनल इनकम कैलकुलेशन रे. बट से सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को परचेस करेबा या सेल करेबा पाई जो ब्रोकर टी मझरे मीडिएटर हिसाब रे काम करिछि ताकू गोटे कमिशन आपण देइछन कारण आपण कहले कि मो घरटा फ्लैट टा बिकै दे से कहले मोर 5% कमिशन कहले फाइन
तेणु ताकू जो कमिशनटा मिलला केवल ताकू ही आम नेशनल इनकम रे ऐड करूँ कहीं ता एगेन्स्ट रे से कौन देइछि सर्विसेस तार सर्विस कौन जमी आप सपोज गोटे रेंट पाई जाउछन्ती गोटे घर रेंट पाई से रेंट आपन गोटे ब्रोकर हेल्प करूची टू गेट दैट रेंट टू गेट दैट फ्लैट एज ए रेंट तो से जो सर्विस आपन को देला घर देखेला एवं फाइनली डील क्रैक करेला आपन को तो से जो सर्विसेस पाई से नब गोटे कंपेनसेशन राइट तेणु सेटा होची सेई वर्षर आपन कहि परिबे कंपेनसेशन जेहेतु ताको मिलिला तार सर्विसेस पाई तेणु ऑप्शंस देखिबा कोन ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड कौन पाई it is a part of compensation of employees it is a part of gross domestic capital formation it is an income earned for rendering productive services तेणु it is an income earned for rendering productive services जेतु से सर्विसेस आपन को देइची से सर्विस पाई एटा को आपन पे ताको करूछन सर्विस पाई ताको सेटा आपन पे करूछन ठीक अछि नेक्स्ट which of the following is not an economic activity hence not included while estimating national income in India कोटा का इकोनॉमिक एक्टिविटी बोली कंसीडर करूँ जोटा आम रोची केयर इकोनॉमी मन रखते बेटा को केयर इकोनॉमी हूँ कौन ना वुमेन जो हाउस वाइफ हमें कहूचे या होम मेकर वुमेन एंड लेट्स से घरे जो आपनकर फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स माने अछंती काम करूछंती बट दे आर नॉट पेड फॉर दैट तेणु से जिनस को आम केयर इकोनॉमी बोली कहूचे हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एटा को आम इनक्लूड करूना हो नेशनल इनकम रे कहीं देयर इज नो सच मेकानिज्म और मेथोडोलॉजी आम पाखरे नाही टू कैलकुलेट दैट नेक्स्ट लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट जिनस हूँ स्वागतिका पचारुले सर प्रिलिम्स टिप्स दिखाते देखो प्रिलिम्स कॉन्फिडेंट रुहतु आपंकर प्रिलिम्स हो तो कॉन्फिडेंट कौन रहिबे ना पर्टिकुलरली लास्ट जो गोटे सप्ताह अच्छी लास्ट गोटे सप्ताह भितर आपन सिंपली कौन करेंगे लास्ट गोटे सप्ताह भितर सिंपली कौन करेंगे ना जो एरिया गुड़िक अच्छी जहाँ भी आप रेगुलरली फॉलो करूछन जंती पॉलिटी रहिला सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक अच्छे आर्टिकल ये जिनस गुड़ा को लास्ट मिनिट रिवीजन करंतु नंबर 1 नंबर 2 जमती आपण देखिबे इकोनॉमिक्स रो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पॉवर्टी या पर डेफिनेटली से मैंने क्वेश्चन पचारे ताकू भी देखिए तो से टाइप रो पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी जो गुड़िक फ्रिक्वेंटली से पचारुचन जो एरिया रो ताकू देखि नियंतु थर्ड हूँ करंट अफेयर्स को देखंतु जो जनरली मिलिटरी एक्सरसाइजेस होइथिला किंबा तापर आपण देखिबे जो कॉन्फ्रेंस होइथिला ए गुड़िक देखिबे तांकर थीम कौन थिला राइट थीम कौन थिला पीआईबी नो पीआईबी नुहे पीआईबी जनरली नुहे आपण जनरली जो करंट अफेयर्स सोर्सेस आपण फॉलो करूछंदी जे सेटा को ही रिवाइज करन कॉन्फ्रेंस कौन थिला मिलिटरी एक्सरसाइज कौन थिला ठीक अछि को इंटरनेशनल लेवल रे को ऑर्गेनाइजेशन समिट हेतिला सपोज जेम देखिबे ब्रिक्स वर्तमान हे जे ब्रिक्स प्लस ये प्लस वाले कंट्री रे को माने अछंदी राइट G7 हेतिला G7 रे को माने अछंदी कोठी हेतिला तर थीम कौन थिला कारण G20 हेतिला लास्ट ईयर G20 रो से माने दुईटी ना तीनटी क्वेश्चन पचारथिले एसडीजी जेमते म आपन कहली गोल्स रो को गोल रे कौन कौन टार्गेट अछि सेटा को करिवे पॉलिटी मु आपन कहली ए टाइप रो एरिया आपन जानि चंती तापर स्कीम्स गुडी को देखिबे गवर्नमेंट स्कीम्स देखि नेबे तापर ओडिशा स्कीम्स देखि नेबे गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट पर्टिकुलरली नेशनल गवर्नमेंट स्कीम्स और ओडिशा रिलेटेड स्कीम्स देखि नेबे ठीक अछि सेकंड आपन देखिबे जोटा इटा हेगला आपनकर आउ कोन अछि रिपोर्ट इंडेक्स यदि आपन देखिया को चाहिबे टिके देखि नेबे रिपोर्ट एंड इंडेक्स
ठीक अच्छे रिपोर्ट इंडेक्स देखि नेबे ओडिशा हिस्ट्री टाको देखिबे टिके ओडिशा हिस्ट्री बहुत क्वेश्चन आसुची ओडिशा हिस्ट्री रूम बहुत क्वेश्चन आसु मु चेष्टा करी गोटे ओडिशा हिस्ट्री ऊपर गोटे सेशन आनिबा पई कंप्लीट हिस्ट्री देखिबा ओडिशा हिस्ट्री ऊपर भी क्वेश्चन आसुची कंटिन्यूअसली तो एई पर्टिकुलर ए देखंतु आपण लास्ट 7 डेज 8 डेज रे एमते नय कि पूरा सिलेबस पढी जाई परिबो दैट इज नॉट पॉसिबल तो ओनली वे इज टू लाइक जो एरिया रे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अछि ठीक अछि ताकू स्लाइटली देखि कि जानतो सेत पई ए एरिया गुडे को फोकस करनो डेफिनेटली मु आपन कहि 60 65 होची आपनकर 120 125 मैक्सिमम सही रेंज भितरे आपनकर डेफिनेटली स्कोर आपन आनि कि आसीबे एवं देखो तो बहुत समय रे कोन हुए कि आपन क्वेश्चन रो आंसर जानि थांदी बट प्रॉब्लम हुए कि बहुत समय रे आपन कंफ्यूज हुवंती या ताकू बेले बेले लाइंस को रीड ठीक से करि न थांती सो दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम आपन बेले बेले मिस करंती बहुत जिंस को तो से जिंस करिवे नाही टिके लाइन को प्रॉपर्ली पढिबे राइट लाइन को प्रॉपर्ली पढी कि सेंस हला परी तको आंसर करिवे न कि हां एटा देइस तो टिक मार दवा नाही सेमति नाही टाइम नियंतु टिके पढी कि तको आंसर करंतु प्रॉपर्ली बहुत केस रे हुए कि हां ई क्वेश्चन तो एटा आंसर हेतिबो नाही घरे बसी के दउना एग्जाम फाइनल टाइम पुणी नेक्स्ट ईयर को पुणी नले पळे आसीबो वर्षे टे वेट करिया पड़ियो वर्षे दिन 1.5 वर्षर साइकिल ऑलमोस्ट देखियो गले तो से जिंस करिवेनी स्लाइटली टिके पेशेंटली करिवे एवं जहाँ भी आपनकर स्ट्रेंथ 70 75 80 जहाँ भी आपनको लागिवो ठीक रेंज आपण सेति की क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आसीबे हेइ जो ठीक अछि तो देखा हबो पुन थरे किछि अलगा नवा सेशन रे आज पे एति की पुन देखाओ थैंक यू।